मरने की दुआ मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। रुख सारे सकीना के कुछ और हुए नीले। रुख सारे सकीना के कुछ और हुए नीले। जब साए में आने की, जब साए में आने की बच्ची ने रिज़ा मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। जो राह में चुभते थे अब्बास की बहनों को, जो राह में चुभते थे अब्बास की बहनों को, उन कांटों ने खुद रोके, उन कांटों ने खुद रोके मेहदी से सजा मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। अपने लिए दोनों ने उम्मत से न कुछ मांगा। अपने लिए दोनों ने उम्मत से न कुछ मांगा। ज़ैनब ने कफन मांगा, ज़ैनब ने कफन मांगा। सरवर ने रिदा मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। एहसास यतीमी फिर होने लगा ज़ैनब को। एहसास यतीमी फिर होने लगा ज़ैनब को। जब गाज़ी ने बीबी से, जब गाज़ी ने बीबी से मरने की रिज़ा मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। ज़ालिम ने तलब की है वो बच्ची कनीज़ी में। ज़ालिम ने तलब की है वो बच्ची कनीज़ी में। शबीर ने जो बेटी, शबीर ने जो बेटी तुझसे खुदा मांगी। बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। या रब मुझे दिखला दे कैसी है मेरी सुगरा। या रब मुझे दिखला दे कैसी है मेरी सुगरा। ये आखिरी हिचकी में, ये आखिरी हिचकी में अकबर ने दुआ मांगी। बाजार में ज़ैनब ने
होठों पर जब बाली सकीना ने, जब बाली सकीना ने मरने की दुआ मांगी, बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। सुगरा ने दुआओं में सज्जाद न कुछ मांगा, सुगरा ने दुआओं में सज्जाद न कुछ मांगा। बादे अली अकबर जो, बादे अली अकबर जो मांगी तो कज़ा मांगी, बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी, बाजार में ज़ैनब ने मरने की दुआ मांगी। लाश पदर बेकफन रन में है उरिया पड़े, सैयद सज्जाद को गम ये रुलाने लगा। उनका पिसर हूँ कि मैं दे नहीं सकता कफन, सोच के इस बात को गश उन्हें आने लगा। लाश पदर बेकफन रहम जरा भी नहीं फौज जफाकार में, अहले सितम आ गए खैमाए बीमार में, खैच के बिस्तर को वो शिमर नहीं बेहया, आबिद बीमार को कोड़ लगाने लगा। लाश पदर बेकफन देती थी ज़ैनब सदा ये सितम ईजाद को, छोड़ दे ज़ालिम मेरे सैयद सज्जाद को। खुद तो वो बीमार है मार न ज़ालिम उसे, सुन के ज़ालिम उन्हें और सताने लगा। लाश पदर बेकफन ज़ौफ़ नकाहत से जब बेकसो लाचार थे, खाक पे बेहोश जब आबिदे बीमार थे, हथकड़ी बेड़ी लिए शिमर लैयान के, आबिद बीमार को हाय पिनाने लगा। लाश पदर बेकफन जुल्म सकीना पे शिमर लैने किए, हाय बाल सकीना के हाथ पे पकड़े हुए, लाया सकीना को वो सामने
सिमर लगाने लगा, लाश पदर बेकफन। देखा जो बीमार ने लाशाए शब्बीर को, सर पे लगा मारने हाथों की जंजीर को। जब दिल बीमार को सब्र नहीं हो सका, बाप के लाशे पे वो खुद को गिराने लगा, लाश पदर बेकफन। गश पे गशाता रहा, इतना वो बीमार था, जिससे खुदा शोर को उठना भी दुश्वार था। तेज न चल पाया वो पहने हुए बेड़िया, शिमर लईयान के कोड़े लगाने लगा, लाश पधर बेकफन। रन में है उरिया पड़े, सैयद सज्जाद को गम ये रुलाने लगा। रहमल्लाहु मन क़रअल फ़ातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अला तहिय्यति वल इकराम। मौलाना व मौलल कौनैन जद्दिल हसन वल हुसैन अबिल कासिम मुहम्मद वअहल बैत तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन
अव्वला ज़ालिम ज़ल्मा हक़्क़ा मुहम्मदिन व आलि मुहम्मदिन व आखिरा ताबिन लहु अला ज़ालिका अल्लाहुम्मा लनिल इसाबतल्लती जाहदतिल हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम वशायात वबायात वताबात अला क़त्लिही अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अल्लाहुम्मा लनहुम जमीआ अम्मा बादु फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी मुहकम किताबिहिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाहि तब्दीला। एक बार मिलजुल के सलवात पढ़ें ताकि गुफ्तगू को आवाज़ हो सके। माइक थोड़ा सा तेज कर दें अगर आवाज़ में कम रही, थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए हज़रत, ताकि बाद में जो आए उनको दिक्कत न हो। एक और सलवात मिलजुल के पढ़ें। सल्ले अला मुहम्मद। सलवात की बड़ी अज़मत है, इसलिए कि छठे इमाम ने इरशाद फरमाया कि अगर कोई शख्स एक मरतबा सलवात पढ़े और 400 साल चुप रहे, कुछ न पढ़े, और फिर 400 साल के बाद एक मरतबा फिर सलवात पढ़े, तो फरिश्ते चीख उठते हैं और कहते हैं बंदे खुदा अभी पहली वाली सलवात का सवाब मुकम्मल नहीं हुआ। मिल के बोलो। हज़रत गिरामी कद्र मौलवी सामईन किराम मुअर्रिबुल क़द्र सामईन बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा और मुस्तहक़ीन जन्नत, तारीफ़ है उस परवरदिगार आलम की जो वहदहु शरीक है, करम है चाहत मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो लाज़वाल और बेमिसाल है। परवरदिगार आलम का लाख लाख शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका शुक्र है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया। किसी जुमले में दाग दीजिए चाहे नहीं, लेकिन जब ये कहा करूं कि उसका शुक्र है कि उसने हमें अली का शिया बनाया, उसका एहसान है कि उसने हमें हुसैन का मातमदार बनाया, तो ज़रूर बोला करिए। इसलिए कि कायनात में सबसे बड़े शरफ़ का नाम है अज़ादार, कायनात के सबसे बड़े मनसब का नाम है अज़ादार। इसलिए कि कायनात का आप कोई भी मनसब हासिल कर लें, आप जन्नत वालों को नहीं बुला पाएंगे, लेकिन जैसे ही अज़ादारी का मनसब आपके पास आया, जब जी चाहा अहले जन्नत को ज़मीन पे बुला लिया। जुमला आपके ज़ाने आलिया तक पहुँचाऊँ कि कायनात में अकेले एक ही कौम है शिया, जो बैठती सबसे नीचे है, रहती सबसे ऊपर है। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बोला, खुदा खुश रखे। बैठती सबसे नीचे है, रहती सबसे ऊपर। 2 मिनट की तमहीद है ताकि कुछ लोग आ जाएं, लेकिन ये समझिएगा कि तमहीद भी तमहीद नहीं होती मेरी, कुछ न कुछ उसमें होता है। सवाल है आपसे कि बीबी ज़ैनब ने फर्शे अज़ा ज़मीन पे क्यों बिछाई? मिट्टी पर फर्शे अज़ा बीबी ने क्यों बिछाई, ज़मीन पर क्यों बिछाई? अगर बीबी ज़ैनब कहती परवरदिगार हुसैन की मजलिस करनी है, जन्नत उतार दे, मुतवज्जे होकर सुनिएगा, एक अजीब मसला है जो हल कर रहा हूँ। परवरदिगार जन्नत नीचे उतार दे तो क्या अल्लाह न उतारता? गाने उतारता, जरूर उतारता। इसलिए कि अगर इनके कहने पे नहीं जन्नत उतरेगी तो किसके कहने पे उतरेगी? बीबी ज़ैनब अगर कहती परवरदिगार मजलिस करनी है, जन्नत उतार दे, तो जन्नत उतर के चली आती। फिर बीबी ने फर्श आज़म मजलिस पर क्यों बिछाया, मिट्टी पर क्यों बिछाया? 2 वजह है। पहली वजह यह है मिट्टी पर फर्श आज़म बिछाने की, जमीन पे फर्श आज़म बिछाने की, ताकि कोई गरीब ये न कहे कि मैं मजलिस नहीं कर सकता, ताकि कोई गरीब ये न कह सके कि मैं मजलिस नहीं कर सकता। दूसरी वजह क्या है? अमीर कायनात हमेशा जमीन पे बैठते थे, मौलाए कायनात जमीन पे बैठे रहते थे। सलमान ने पूछा मौला आप जमीन पे बैठे रहते हैं, वजह क्या है? अली ने कहा सलमान इसलिए बैठता हूँ जमीन पे कि यहाँ से
जुमला के दरमियान खुदा की कसम, यहां से गिरने का डर नहीं है। इंसान जमीन से गिरेगा तो कहां जाएगा? कहा जमीन पे। यही वजह है कि मौलाए कायनात ने कहा मैं जमीन पे बैठा रहता हूं कि यहां से गिरने का डर नहीं होता। बीबी ज़ैनब ने इसीलिए फर्श अज़ा जमीन पे बिछाई। बीबी को मालूम था कि कायनात की कौमें गिरेंगी, अज़ादार कभी नहीं गिरेगा। सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा से बुलंद। मोहम्मद बुलंद तरीन पढ़ा करें सलवात। परवरदिगार आलम कुरान मजीद में इरशाद फरमा रहा है लन तजिदा लिसुन्नतिल्लाह तब्दीला। देखो तुम कायनात की हर शय बदल लो, लेकिन अल्लाह का कानून नहीं बदल पाओगे। मेरा कानून अटल है, मबनी है, पहाड़ है, हमेशा के लिए। ऐसा नहीं है कि कल जो मेरा कानून था आज बदल जाए। आज है कल न रहे, कल है परसों न रहे। कल की गुफ्तगू यहाँ तक पहुँची थी कि सरकार इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के लिए जन्नत से लिबास आया, जबकि कानून इलाही ये है कि जन्नत का लिबास सिर्फ जन्नत में पहना जाएगा, बाहर नहीं पहना जाएगा। तो आप ये मानिए कि इनकी हुकूमत यहाँ भी है, वहां भी है। यहां तक बात पहुंची थी। अब आइए थोड़ा सा फिर पीछे चले। अल्लाह ने जनाब आदम को जब बनाया, जनाब आदम को तन्हाई का एहसास हुआ तो जनाब आदम ने कहा परवरदिगार तन्हाई का एहसास हो रहा है। अल्लाह ने फौरन जनाब हव्वा को खल किया और कहा आदम तुम और तुम्हारी ज़ौजा आराम से रहो। जनाब आदम अपनी अहलिया के साथ जन्नत में रहने लगे। एक दिन जनाब आदम ने जनाब हव्वा से कहा हव्वा ऐसा लगता है कि अल्लाह ने हमसे खूबसूरत मखलूक नहीं बनाई। अल्लाह को सब कुछ पसंद है, मैं पसंद नहीं है। बात मेरी पहुंचे तो बोले आप। मैं पसंद नहीं है। जनाब आदम कह रहे हैं कि शायद हमसे खूबसूरत मखलूक, हमसे बाज़मत मखलूक अल्लाह ने अभी तक बनाई नहीं। अल्लाह ने जिब्रील को भेजा, कहा जिब्रील जिब्रील जाके आदम के होठों पर हाथ रख दे। जिब्रील आए, फौरन जनाब आदम से कहा खामोश हो जाइए। कहा क्यों? कहा चलिए मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस। मैंने तमीज़ खत्म कर दी है, चलिए मेरे साथ जन्नतुल फिरदौस। जनाब आदम और जनाब हव्वा को लेकर जब जन्नतुल फिरदौस में आए, दरवाजा खोला तो क्या देखा? एक नूर का तख्त है। एक नूर के तख्त पे एक नूर की शहजादी बैठी है। पता नहीं कैसे जुमला सुन लिया आपने। एक नूर के तख्त पे एक नूर की शहजादी बैठी है। उसके कानों में नूर के गोशवारे हैं, उसके सर पे एक नूर का ताज है, उसके गले में एक नूर का गुलूबंद है। अब तारीख अहले सुन्नत की बहुत बड़ी किताब है अल बतूल, उसमें अल्लामा साइम चिश्ती लिखते हैं कि जैसे ही जनाब आदम ने देखा इस नूर को जो एक नूर के तख्त पे था, गले में नूर का गुलूबंद, सर पे नूर का ताज, कानों में नूर के गोशवारे, फौरन ही आदम सजदे में चले गए। फौरन सजदे में चले गए। अल्लाह ने कहा जिब्रील आदम को उठाओ। जनाब आदम को उठाया गया। जिब्रील ने पूछा आपने सजदा क्यों किया? आदम ने कहा यही तो बारिए ताला है। बात ही नहीं पहुंच रही है, समझा नहीं पा रहा हूं आपको मैं। यही तो बारिए ताला है। आदम ने कहा जिब्रील से आदम से जिब्रील ने कहा आदम उठो, ये नूरे बारिए ताला नहीं है, ये मोहम्मद की बेटी फातिमा है। सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद मिलके। देखिए मेरे साथ चलिएगा थोड़ा थोड़ा। ये नूरे बारिए बिखर के नहीं, एक बार जिसके बाजुओं पर सरकारी बाबुल हवायत के कटे हुए बाजुओं का कर्ज है, दोनों हाथ बुलंद करके नारा यही तो बारिए ताला है। जिब्रील ने कहा ये बारिए ताला नहीं है, ये फातिमा ज़हरा का नूर है। तुमने कहा हमसे ज्यादा बाज़मत किसी को बनाया नहीं। अच्छा आदम ने बीबी ज़हरा के नूर को समझा खुदा का नूर, तो अल्लाह ने
उसे सुधरने का मौका नहीं। कहा यही नूरे बारिय ताला है। कहा नहीं, ये नूरे बारिय ताला नहीं है, ये नूरे फातिमा ज़हरा है। अब जनाब आदम ने पूछा, इसके गले में गुलूबंद कैसा, इसके कानों में गोशवारे कैसे, इसके सर पे ये ताज कैसा? तो अब जिब्रील ने कहा, आदम कानों के गोशवारे न कहो, इन्हें हसन हुसैन कहो। बेदार हो जाए थोड़ा सा। इन्हें हसन हुसैन कहो, गले का गुलूबंद न कहो, इसे अली मुर्तजा कहो, सर का ताज न कहो, इसे मोहम्मद मुस्तफ़ा कहो। जुमला बदल के कह दूं, कानों के गोशवारे न कहो बल्कि इमामत कहो, गले का गुलूबंद न कहो बल्कि विलायत कहो, सर का ताज न कहो बल्कि रिसालत कहो। अब समझ में आया बीवी ज़हरा किसको कहते हैं? जिसके ज़ेवरात नबूवत और इमामत के बनते हो। तलवार पढ़ दे आवाज़ बुलंद मिलके। मैंने कल सुभान अल्लाह कहने की का सवाब बताया था, अब रोज नहीं बताना चाहता मैं यार। इन्हें नबूवत कहो, इसे इमामत कहो। तो अल्लाह को मैंने कहा सब कुछ पसंद है, गुरूर पसंद नहीं है, घमंड पसंद नहीं है, तकब्बुर पसंद नहीं है। वो किसी चीज का हो, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पैसे का गुरूर पसंद नहीं। 4 लफ्ज पढ़ लिए तो मुझसे बड़ा आलिम कोई नहीं। थोड़ा सा दाग जाए, थोड़ा सा खर्चा कर दिया तो मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं, थोड़ा सा चंदा दे दिया मुझसे बड़ा रईस कोई नहीं। तो अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं, तकब्बुर पसंद नहीं, मैं लफ्ज़े मैं पसंद नहीं है। फितरुस ने गुरूर किया, कानून खुदा है कि मुझे मैं पसंद नहीं। अल्लाह हदीस कुदसी में कहता है कि ये गुरूर मेरी रिदा है। जिसने गुरूर किया उसने मेरी रिदा में हाथ डाला। घमंड न करना। फितरुस ने घमंड किया, गुरूर किया कि अल्लाह ने मुझे 5000 पर दिए हैं, अगर मैं चाहूं तो सारी दुनिया की सैर कर लूं। अल्लाह ने कहा फितरुस 5000 नहीं 16000 पर तुझे दिया। हिस्ट्री भी सुनते आइए, थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए। 16000 पर तुझको मैंने दिया, दुनिया घूम के दिखा, मेरी कायनात का जायजा लेके दिखा। फितरुस 16000 साल तक उड़ता रहा, पलट के देखा तो वही था जहां से उड़ा था। अल्लाह अकबर, जुमले की नजाकत नहीं पहुंच रही है। वही था जहां से उड़ा था। अल्लाह ने कहा फितरुस क्या हुआ? मेरी कायनात का जायजा ले लिया। कहा परवरदिगार मुझे माफ कर दे, तेरी कायनात का जायजा कोई नहीं ले सकता। आगे बढ़िए। जनाबे नूह ने एक कुत्ते को देखा, मुंह बना के जनाबे नूह ने कहा कितना खराब जानवर है। इस पे चुप हो जाइएगा तो अफसोस होगा मुझे, कितना खराब जानवर है। कुत्ते ने फौरन जनाबे नूह से कहा, नूह बनने वाले की बुराई कर रहे हो कि बनाने वाले की? थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते जाइए मेरे साथ। नूह बनने वाले की बुराई कर रहे हो कि बनाने वाले की? मुझे तो अल्लाह ने जैसा बनाया मैं बन गया। अब उसकी मुसव्वरी पर हर्फ है मेरे ऊपर हाथ उठाना, मेरे ऊपर उंगली उठाना अल्लाह की मुसव्वरी पर हर्फ है। जनाबे नूह ने हाथों को जोड़ा, परवरदिगार माफ कर दे, तर्के औला हो गया। आगे बढ़िए। जनाबे मूसा, जनाबे मूसा ने कहा मुझसे बड़ा कोई आलिम नहीं। अल्लाह ने कहा मूसा आलिम बन रहे हो बहुत बड़े, तो जाओ खिद्र से पढ़ के आओ। तारीफ पढ़े बैठे हैं फिर भी चुप है आप। जाओ खिद्र से पढ़ के आओ। मूसा है बड़े नबी, खिद्र है छोटे नबी। मूसा है साहिबे किताब, खिद्र के पास किताब नहीं, लेकिन बड़े को भेजा छोटे के पास। जाओ पढ़ के आओ। अब जनाबे मूसा आए पढ़ने जनाबे खिद्र से, तो जनाबे खिद्र ने क्या कहा? मैं बगैर इम्तिहान के शागिर्द नहीं बनाता। हाथ जुड़े हैं, मौजूद सुनते हैं आप, मेरा साथ दें आप। जनाबे खिद्र ने कहा मैं
नहीं बनाता। अल्लाह ने कहा खिज़्र यही मैं तोड़ने के लिए तो पूरा कानून चल रहा है। भाई मूसा ने कहा मैं सबसे बड़ा आलिम, अल्लाह ने खिज़्र के पास भेजा। अब खिज़्र ने कहा मैं वो हूं जो बगैर इम्तिहान के शागिर्द नहीं बनाता। अल्लाह ने कहा खिज़्र बहुत बड़े आलिम बन रहे हो तो जाओ समंदर के किनारे, एक परिंदा है, परिंदा जो अमल कर रहा है उसका मतलब बताओ। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि जब हाँ हूं होता रहे तो समझ में आता है बात पहुंच रही। समंदर के किनारे जाओ और जो वो परिंदा अमल कर रहा उसे बताओ। जनाबे खिज़्र आए समंदर के किनारे, वो परिंदा है एक चोट में पानी लेता है, कभी मगरिब कभी मशरिक कभी शुमाल कभी जुनूब। अल्लाह ने कहा खिज़्र इसका मतलब बताओ। कहा परवरदिगार मुझे नहीं मालूम। अल्लाह ने कहा खिज़्र तुम्हारा इल्म ऐसे है जैसे इसकी चोट में पानी। और मदीने में कुछ लोग ऐसे आएंगे अल्लाह अकबर जिनका इल्म होगा ये समंदर। तुम्हारा इल्म उनके मुकाबले में ऐसे है जैसे इसकी चोट में पानी। परवरदिगार करके औला हो गया। मूसा ने कहा मैं खिज़्र के पास भेजा, खिज़्र ने कहा मैं परिंदे के पास भेजा। अब एक नबी और है जनाबे सुलेमान, तड़प के सुन लीजिए। सुलेमान ने कहा परवरदिगार मैं चाहता हूं तेरे मखलूक की दावत करूं एक दिन। अल्लाह ने कहा मूसा सुलेमान जो दिया है वही करो, हर चीज में काम ना आओ। तुम्हें हुकूमत दी है हुकूमत चलाओ, हवाओं पर हुकूमत, परिंदों पर हुकूमत, बादल पर हुकूमत, चरिंद पर हुकूमत, परिंद पर हुकूमत, पानी पर हुकूमत, सब पर दी है चलाओ। मखलूक को खाना नहीं खिला पाओगे। कहा परवरदिगार इतनी बड़ी हुकूमत दी है, तेरे शुक्रिया के लिए एक दिन तो खिला सकता हूं पूरी मखलूक को। अल्लाह ने कहा सुलेमान तारीख तुम तय कर लो, तारीख तय कर लो, मेरी मखलूक को खिला देना। जिन्नातों को जनाबे सुलेमान ने लगा दिया खाना पकाने पे। जहां जिन्नात खाना बना रहे हो अल्लाह अकबर, जहां से कहाँ बन गया कहाँ बन गया कहाँ बन गया। 3 महीना पहले से खाना बन रहा है। दरियाए दजला के किनारे दावत का इंतजाम हो रहा है। दरियाए दजला के किनारे दावत का इंतजाम 3 महीने से जिन्नात खाना पका रहे हैं। पकाते पकाते दावत का वक्त आया। दरियाए दजला से एक मछली ने मुंह खोला। अब जो चुप है उनका क्या करूं मैं। दरियाए दजला से एक मछली ने मुंह खोला। सुलेमान दावत तैयार है। सुलेमान ने कहा थोड़ा रुक जाओ 10 मिनट देर है। मछली ने फिर मुंह अंदर किया, फिर 10 मिनट के बाद निकाला मुंह। सुलेमान दावत तैयार है। सुलेमान ने कहा 10 मिनट रुक जाओ बहुत तेज भूखी हो। उसने कहा जब हैसियत नहीं थी तो दावत क्यों दी। खुदा की कसम अजीब जुमला है ये मैंने पढ़ा। जब हैसियत नहीं थी तो दावत क्यों दी, वक्त पे खिला नहीं सकते तो दावत क्यों दी। जनाब सुलेमान ने जिन्नातों से कहा ऐसा करो और मखलूक को बाद में खिलाना, पहले इसका पेट भरो, ये तो कान फाड़े दे रही है। अब तारीख के जुमला एक लफ्ज अपनी तरफ से नहीं, जितना सुलेमान ने पूरी मखलूक को खाना बनाया था मछली ने एक लम्हे के अंदर खा लिया और सर निकाल के पूछा सुलेमान कुछ और है। सुलेमान ने कहा खामोश हो जा, ये तो हमने सारी मखलूक के लिए खिलाया था, बनाया था, तूने अकेले ही खा लिया, कितना खाती है। उसने कहा जितना तुमने खिलाया इसके 3 गुना और खा मिल जाए। भाई थोड़ा सा बेदार होकर सुने तो बात आगे बढ़े ना, थोड़ा सा 3 गुना और मिल जाए। अब जनाब सुलेमान ने कहा तेरा पेट है, तू कितना खाती है। मछली ने कहा सुलेमान वाह हो तुम पर, मेरा अल्लाह 4 टाइम मुझे खिलाता है। खुदा को सलामत रखे जो हजरात बोल रहे, मेरा अल्लाह 4 टाइम इतना ही इतना खिलाता है
उसने भी कभी मुझे इतना नहीं डांटा। उसकी रज़ाकियत को समझिए। अल्लाह मुझे जितना तुमने दिया है इसके 4 गुना 4 टाइम रोज देता है, लेकिन उसने मुझसे कभी पूछा नहीं कि तुम कितना खाती हो। सुलेमान ने हाथों को जोड़ा, परवरदिगार जो काम तेरा है वो बंदों के बस का नहीं है। सुलेमान हाकिम है, गुजर रहे हैं, कहाँ ले आ रहा हूं मैं आपको। अल्लाह को गुरूर पसंद नहीं है, ये कानून खुदा है। और मौजू क्या है? कानून इलाहिया और अजमत अहले बैत। सुलेमान गुजर रहे हैं, एक औरत देखी जनाब सुलेमान ने तो देख के कहा कितनी खराब औरत है, इससे शादी कौन करेगा। तारीख कहती है प्यास लगी, जनाब सुलेमान को पानी पीने गए, मछली ने अंगूठी उतार ली। वापस आए, शेर को बुलाया, आ ही नहीं रहा है। हवा को रोक रहे, रुक ही नहीं रही है। परवरदिगार हुकूमत ले ली। अल्लाह ने कहा सुलेमान हाथ देखो। सुलेमान ने हाथ देखा, अंगूठी गायब। सुलेमान का दखल नहीं था, दखल था अंगूठी का। यह वही अंगूठी थी जो अली ने ज़कात में दी। खुदा सलामत रखे आपको। अली ने ज़कात में दी थी। सुलेमान ने अंगूठी देखो। सुलेमान ने अंगूठी देखी, गायब है। कहा परवरदिगार गायब है। कहा ढूंढो, जब तक अंगूठी नहीं आएगी हुकूमत नहीं आएगी। अब सुलेमान परेशान हो गए, कहाँ गए? वो जो लड़की थी वो मछली मारने वाले की बेटी थी। उसने दरिया में जाल डाला, वो मछली उसी के बाप के जाल में फंस के आई। उसने पेट चाक किया, निकाला तो अंगूठी निकली। सुलेमान को पता चला कि एक मछली मारने वाले के पास मेरी अंगूठी है। दौड़ के आए, कहा आधी सल्तनत तेरी, आधी हुकूमत तेरी, आधी मेरी, अंगूठी मुझे दे दे। उसने कहा मुझे हुकूमत नहीं चाहिए, मेरी शर्त है। क्या शर्त है? कहा मेरी बेटी से शादी करो। जाग के सुन ले थोड़ा सा, मेरी बेटी से शादी करो। अब जनाब सुलेमान ने तारीख लिखती है कि जनाब सुलेमान ने शादी की। अल्लाह ने कहा शादी करो, शादी की। वही सुलेमान, हाथ जुड़े, वही सुलेमान। सुलेमान ने कहा मैं चाहता हूं अपनी हुकूमत का जायजा करूं। आसा का सहारा लिए हुए सुलेमान खड़े हैं, शीशे का महल बनवाया, महल से खड़े होकर देख रहे हैं, हुकूमत देख रहे हैं। और सुलेमान ने ऐलान कर दिया जब तक मैं न कहूं, लफ्ज़ मैं पे पहुंच ही नहीं पा रहा, जब तक मैं न कहूं कोई परिंदा यहां पर न मारे। सुलेमान हुकूमत का जायजा ले रहे हैं कि एक मर्तबा शीशा चटखा एक जवान नमूदार हुआ। सुलेमान ने उसको देख के कहा मैंने कहा था जब तक मैं न कहूं कोई ना आए। तू कौन है? उसने कहा मैं वो हूं। हाय हाय अल्लाह अल्लाह, मैं वो हूं जो कहीं इजाजत ही नहीं लेता। बात हो गई, आप पहुंचे या नहीं पहुंचे मैं नहीं जानता। सुलेमान ने कहा मैं जब तक न कहूं कोई ना आए। अल्लाह ने मलकुल मौत को भेजा। मलकुल मौत ने कहा मैं कहीं इजाजत ही नहीं लेता। तो अल्लाह ने कहा ए मलकुल मौत, अगर इसी जमीन पे एक ऐसा घर न बनाया जहां तू खड़ा होके इजाजत मांगता रहेगा जब तक बतूल इजाजत न दे दे। अल्लाह अकबर, बुलंद करके नारा लगाइएगा। एक सलवात पढ़े मिलजुल के बाबा जब बुलंद। अल्लाह अकबर। एक ऐसा घर होगा जहां तू खड़ा होगा, हाथों को जोड़ के इजाजत मांगता रहेगा जब तक ज़हरा इजाजत न दे दे। तू अंदर नहीं जाएगा। यह दरे ज़हरा की अजमत है कि मलकुल मौत बगैर पूछे नहीं जाता। क्यों? वजह क्या है? ये सिदरा पे जिब्रील ने बताया। मोहम्मद ने जब कहा जिब्रील आगे आओ, जिब्रील ने कहा नहीं,
मैंने कहा जिब्रील आगे जाओ, कहा आगे नहीं जा सकता। क्यों? जिब्रील ने कहा इसलिए कि अभी तक साथ में था नूरे रिसालत, अब शुरू हो रही है सरहद इस्मत। जुमला बड़ा था खैर। अभी तक साथ में थे मोहम्मद, अब शुरू हो रहा है नूरे सैयदा का दायरा। जिब्रील ने पहले दिन ये बता दिया जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा जला दिया जाएगा। काश के मेरी बात पहुंच जाती है आप तक। जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा जल जाएगा। नूरे सैयदा तो दूर, जहां ज़हरा की चादर आ जाए कोई बगैर इजाजत नहीं आएगा। चादर ओढ़ के मोहम्मद बैठे हैं, अली आए, या नबी अल्लाह इजाजत है चादर में आ जाओ। ये जुमला जाग के सुन लीजिएगा, कुव्वत इकट्ठा करके। या नबी अल्लाह चादर में आ जाऊं, इजाजत है आ जाओ। हसन आए, नबी अल्लाह या नाना इजाजत है चादर में आ जाऊं, आ जाओ। चादर है बतूल की। इमाम हुसैन आए, नाना इजाजत है चादर में आ जाओ। सबने इजाजत मांगी, मुझे ताज्जुब नहीं हुआ, लेकिन जब हुसैन ने इजाजत मांगी, कहा नाना चादर में आ जाओ। आ जाओ बेटा। आप समझे नहीं हुसैन है कौन? हुसैन उसे कहते हैं जो मस्जिद नबवी में हालत नमाज में पुश्ते नबूवत पे बगैर पूछे बैठ जाता है। हुसैन कभी पूछते नहीं है, नबी की पुश्त पे भी हुसैन बैठे हैं तो बगैर पूछे। हुसैन का इजाजत लेना इस बात की दलील है कि अल्लाह की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। सलवात पढ़ते बाबा से बुलंद मिलके नारा लगाए, मिलके थक के। थोड़ा थोड़ा करीब भी आते जाइएगा आप हजार। आ जाए, थोड़ा करीब आ जाए। देखिए अभी तक आपने कोई भी नारा लगाया, मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन ये हाथ जुड़े हैं आपके सामने शब्बीर का जाकिर समझ के, अपना भाई समझ के, बेटा समझ के। लब्बैक या हुसैन का नारा जब भी लगाइए ना, लब्बैक या हुसैन का नारा जब भी लगाइए तो दिल की कुव्वत लगा के। क्यों? हुसैन को बड़ा अरमान था कि मेरी आवाज पे कोई आवाज बुलंद करे, लब्बैक या हुसैन, मिलके लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। इजाजत लेना इस बात की दलील है अल्लाह की मस्जिद और है, ज़हरा की चादर और है। मैंने कहा जहां जहां नूरे सैयदा होगा, जो बगैर इजाजत आएगा वो जला दिया जाएगा। यह जिब्रील ने कानून बनाया, अगर मासूम जिब्रील भी जाए तो जला दिया जाएगा। अब अगर कोई बगैर इजाजत आग और लकड़ी लेके आ जाए, अल्लाह अकबर, तो हमसे न पूछना जन्नत कौन जाएगा, जहन्नम कौन जाएगा। बस इतना देख लेना, जिससे बतूल राजी है वो जन्नत जाएगा, जिससे नाराज है जहन्नम जाएगा। सलवात पढ़ दे बाबा से बुलंद मिलके। अब आए, अब अल्लाह ने जब जनाबे आदम को जमीन पे उतारा, सुने, तो सिर्फ जनाबे आदम को नहीं उतारा, वो सांप भी उतारा गया। और सिर्फ सांप नहीं उतरा, शैतान भी उतारा गया। आदम ने हिजरत की आसमान से जमीन पे,
सांप भी है, शैतान भी है। अल्लाह अकबर, कैसे पहुंचाऊंगा आप तक बात। आदम ने आसमान से हिजरत की जमीन पे, तो साथ में शैतान भी है, सांप भी है। अब कानून बना, जब भी कोई नबी हिजरत करेगा, जाग के सुन ले, जब भी कोई नबी हिजरत करेगा तो साथ में सांप भी होगा, शैतान भी होगा। फिर कल वाला जुमला, बस फर्क इतना होगा, जो छोटे नबी के साथ होगा वो छोटा शैतान, और जो बड़े नबी के साथ हिजरत करे लेकिन शैतान होगा। अब जनाबे आदम जब जमीन पर उतारे गए, सुनिए, जनाबे आदम जमीन पे आए, आदम का पहला दिन जमीन पे, आंखों में आंसू। शैतान का पहला दिन जमीन पे, होठों पे मुस्कुराहट। हमारा पहला साल का पहला दिन मुहर्रम, अल्लाह, आंखों में आंसू। अब अगर देखना है आदम वाला कौन, शैतान वाला कौन, तो पहली मुहर्रम को देख लेना। जो रोता नजर आए आदम वाला, जो मुबारकबाद देता है वो शैतान वाला। मुबारकबाद दे रहे हैं मुहर्रम की, क्यों? का मुहर्रम पहला दिन है। आदम की सीरत है कि शुरू करो दुनिया में पहला दिन तो रोते हुए। अल्लाह अकबर। अब जो आदमी है वो रोएगा इसलिए कि फितरत है आदम की रोना। अब एक हदीस पढ़ दूं पांचवें इमाम की। पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया, एक शख्स ने पूछा, मौला, जब आदम की तौबा बहुत दिनों तक कबूल नहीं हुई तो अल्लाह को एक बैग तरस कैसे आ गया? अब जनाबे पांचवें इमाम ने इरशाद फरमाया, मोहम्मद बाक़िर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सलवात सुनिएगा। मौला इरशाद फरमाते हैं कि जब आदम की तौबा बहुत दिनों तक कबूल नहीं हुई, आदम ने कहा, परवरदिगार मेरी तौबा क्यों कबूल नहीं हो रही है? अल्लाह ने कहा, आदम मुझे उन नामों का वास्ता क्यों नहीं देता जो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं? तड़प जाएं थोड़ा सा, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। अब आदम ने कहा, परवरदिगार तुझे मोहम्मद का वास्ता, तुझे अली का वास्ता, तुझे हसन का वास्ता, तुझे हुसैन का वास्ता, पूरे जिगर की कुव्वत में लगा रहा हूं, आप भी पूरे बदन की कुव्वत लगाएं। परवरदिगार मोहम्मद का वास्ता, अली का वास्ता, हसन का वास्ता, हुसैन का वास्ता। अब पांचों इमाम कहते हैं, जैसे ही मेरी जद्दा का नाम आया, आदम ने कहा, परवरदिगार इजाजत है इस नाम को ले लूं? परवरदिगार इजाजत है इस नाम को ले लूं? अल्लाह ने कहा, आदम मेरी कनीज़े खास का इतना एहतराम, तो मैंने तेरी तौबा भी कबूल कर ली, तूने दुनिया का खलीफा भी बना दिया। अल्लाह ने कानून भी बनाया, जो ज़हरा का एहतराम करे वो खलीफतुल्लाह, जो ना करे वो लानतुल्लाह। जियो बेटा। जो बीवी का एहतराम करे, फितरूस ने घमंड किया, अल्लाह ने तोड़ दिया। लेकिन वही फितरूस जब उतर के आया, हुसैन के झूले के पास, पहले ये होता था कि जब कोई नबी जख्मी हो जाए तो जिब्रील आते थे, अपने परों को मस करते थे, शिफा मिल जाती थी। अब तो कानून बदल गया, पहले फरिश्ते का पर शिफा देता था, अब अगर फरिश्ते का पर टूट जाए, थोड़ा सा बेदार होके सुन लें, तो झूले हुसैन के पास आओ, और वही फितरूस जिसका घमंड की वजह से पर टूट गया, पर छीन लिया गया, वही फितरूस जब दोबारा पर पा गया तो ये कहता हुआ उड़ा, मन मिसली मेरे मिसल कौन है, मेरे मिसल कौन है? मैंने कहा, फितरूस एक बार पर गंवा चुका, दूसरी बार फिर गुरूर कर रहा है। फितरूस ने कहा, तुझे नहीं मालूम, वो वाला अल्लाह ने दिया था, ये वाला हुसैन ने दिया है। जो अल्लाह देता है वो ले लेता है, लेकिन हुसैन जो एक बार दे दे
उसे वापस नहीं लेता। और उसने कहा क्या, मन मिसली, मेरे मिसल कौन है, अल्लाह अकबर, मेरे मिसल कौन है, अना अतीकल हुसैन, मैं हुसैन का आजाद किया हुआ हूं। मैंने कहा फितरुस गुरूर न कर। फितरुस ने कहा यही तो बताना चाहता हूं कि अगर अपने ऊपर गुरूर करोगे तो गुरूर तोड़ दिया जाएगा, लेकिन अगर हुसैन की अता पे गुरूर करोगे, एक सलवार पढ़ते हैं मिलजुल के बाबा से बोला, अगर हुसैन की अता पे गुरूर करोगे तो गुरूर नहीं तोड़ा जाएगा। देखिए हुसैन उस बादशाह का नाम है जो दुनिया में आया पहला दिन तो एक मुजरिम को माफ किया, गए तो एक मुजरिम को माफ किया, दुनिया में पहला दिन तो एक मुजरिम को माफ, दुनिया में आखिरी दिन तो एक मुजरिम को माफ, आए तो फितरुस को माफ किया, गए तो हुर को माफ किया, एक मुजरिम यहां का माफ किया, अल्लाह अकबर, एक मुजरिम वहां का माफ किया। और हुसैन ने बताया हमारी बादशाहत यहां भी है, वहां भी है। यही वजह है कि करबला के मैदान में हुसैन है, आखिरी जुमले हैं, हुसैन करबला के मैदान में हुसैन को महसूस हुआ कि किसी ने मेरे ऊपर साया किया हुआ है, जिसने अब्बास का परचम उठाया है और बिल्कुल बेदार रहे हाथ उठाने के लिए, किसी ने साया किया है। हुसैन ने देखा तो क्या देखा, जिब्रील परों का साया किए हुए। हुसैन ने कहा जिब्रील हट जाओ। क्यों? जिब्रील जल्द अपने परों को समेट लो, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। मैंने क्या पढ़ दिया खुदा के साथ, साया कबूल करती नहीं गैरत हुसैन। जिब्रील हटे। 1,23,999 अंबिया उतरे करबला में, जिन्हें ज़ुबान अली ने दी है बोलने के लिए। 1,23,999 अंबिया करबला में उतरे, हाथों को जोड़ के कहा फरजंदे रसूल, अगर आप कहें तो हम आपकी मदद करें, अगर आप कहें तो हम आपकी मदद करें। हुसैन ने नबियों की आंखों में आंखें डाल के कहा तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं। पता नहीं कहां बैठ के जुमला सुना, तुम्हारी मदद करने तो हम आए हैं, तुम हमारी क्या मदद करोगे। अंबिया गए, जाफर जिन, जाफर जिन आया, कहा मौला एक लम्हे के लिए इजाजत दीजिए, इन्हें खत्म न कर दूं तो गुलाम न कहिएगा, यहाँ कयामत न बर्पा कर दूं तो गुलाम न कहिएगा, सारे यजीदियों को मार न दूं तो गुलाम न कहिएगा, सबको अभी तहतेज न कर दूं गुलाम न कहिएगा, करबला में मैशर न बर्पा कर दूं गुलाम न कहिएगा। हुसैन ने कहा जाफर खामोश हो जा, अगर यही करना होता तो अब्बास की तलवार क्यों तोड़ता। इससे बड़ा जुमला मेरी मजलिस में नहीं है। अगर यही करना होता तो अब्बास को इजाजत न दे देता कि जाओ चले जाओ अब्बास। हुसैन, खुदा की कसम मैंने कहा जितने भी कानून हैं खुदा के बदले हैं तो हुसैन के लिए। हुसैन उस करीम का नाम है। नजफ का एक वाकया है, नजफ में एक लड़का है, वो अपनी माँ का कहना नहीं मानता। माँ जब मरने लगी तो माँ ने कहा मेरे लाल जिंदगी भर कुछ कहना नहीं माना मेरा तूने, जा रही हूँ एक वादा कर ले। कहा अम्मा बताओ। कहा मेरे लाल वादा कर, जहां भी तुझे लफ्ज़ हुसैन लिखा दिखेगा तू फौरन हाथ सीने पे रख के कहेगा अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। उसने कहा अम्मा जा रही हो तो वादा कर रहा हूं कि जब जब जहां जहां लफ्ज़ हुसैन दिखेगा मैं सलाम करूंगा। आदत हो गई उसकी,
अलम को देखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। अज़ा खाने को देखा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। कहीं भी किसी घर पे लफ्ज़ हुसैन लिखा है, उतर के अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह सलाम करता था। इराक के उसके दोस्त कहते हैं कि एक दिन उसका एक्सीडेंट हो गया, मर गया। दोस्त कहते हैं हम तमाम दोस्तों ने एक ही रात में एक ही ख्वाब देखा। कैसा ख्वाब देखा? का ख्वाब ऐसा था कि हमने देखा कि जब वो मरा, फरिश्ते उसको बांध के वादी बरहूत की तरफ ले जा रहे थे। बरज़ख का मैदान है, खींचते हुए उसे ले जा रहे हैं कि उसने देखा कि मैदान बरज़ख में हुसैन का खैमा लगा है। नहीं पहुंचे आप। इसने फरिश्तों से कहा कि आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि मैंने हुसैन को सलाम न किया, लिहाजा मेरे हाथ खोल दो ताकि हुसैन को सलाम करो। फरिश्तों ने हुसैन का नाम सुना, हाथों को फौरन खोल दिया। जिस हुसैन ने हुर का हाथ खोल दिया हो, उसके नाम से हर हाथ खुल जाते हैं। जैसे ही हाथ खुले, इसने सीने पर हाथ रख के कहा, अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह। वो दोस्त कहते हैं कि हमने देखा कि इसने सलाम किया, खैमे का पर्दा हटा, इमाम हुसैन बरामद हुए और हुसैन ने इसके सलाम का जवाब दिया और फरिश्तों से कहा कि ये तो मेरा चाहने वाला मालूम हो रहा है, इसे कहाँ लेके जा रहे हो? कहा मौला, वादी बरहूत में। क्यों? ये तो मेरा चाहने वाला है, मेरा अज़ादार है। कहा मौला, नामा अमाल बिल्कुल खाली है। हुसैन ने कहा नामा अमाल हमें दो। हुसैन के पास नामा अमाल आया। इसी जुमले से डरिएगा बस महशर में, जन्नत तो आपकी है हर हाल में, लेकिन इस जुमले से डरिएगा जो हुसैन ने उस अज़ादार से पूछा। हुसैन ने अमाल देख के पूछा, तू तो मेरा अज़ादार था, फिर इतने गुनाह क्यों? उसने फौरन कहा, ज़लम तो नफ्सी, मौला मैंने अपने नफ्स पर जुल्म कर लिया। अब हुसैन ने हाथों को उठा के कहा, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर हो बिहक़्क़िल हुसैन, परवरदिगार तुझे हुसैन गरीब का वास्ता है, इसे माफ़ कर दे। हुसैन की दुआ, अल्लाह अकबर। जैसे ही इमाम हुसैन ने उसके लिए दुआ की, फौरन वही आई, हुसैन ने इसकी ज़मानत ली है, इसे छोड़ दो। अल्लाह अकबर। हुसैन जिसकी ज़मानत ले ले, अल्लाह अकबर, क़यामत है खुदा की कसम। हम लोग सोचते हैं कि सिर्फ 10 मुहर्रम तक मसाइब हुए हैं। नहीं अज़ादारो, ये गलत सोच है। मसाइब सिर्फ 10 मुहर्रम तक नहीं हुए, असल मसाइब तो 11 मुहर्रम से शुरू हुआ है। इसलिए कि मौला सज्जाद से जब किसी ने पूछा, मौला कब तक रोइएगा, शहादत तो आपके घर की मीरास है। मौला ने कहा, ए भाई मैंने माना शहादत मेरे घर की मीरास है, क्या ये भी मेरे घर की मीरास है कि मेरी माँ बहनें शाम और कोफा के बाजार में सरनंगे फिराई जाए? जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, खुदा कोई गम न दे आपको। मैं आज मसाइब थोड़ा सा लंबा पढ़ूंगा, ज़्यादा पढ़ूंगा। शाम का बाजार है, खुदा आपको शाम बुलाए, आप जाएं। शाम के बाजार में आज भी कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। मेरा जुमला नहीं पहुंचा आप तक। शाम के बाजार में इतनी उरियानियत है, आज भी कोई शरीफ आदमी नहीं जाता। अज़ादारो, जहां शरीफ न जाते हों, जिसके घर से शराफत चली, वो ज़ैनब कैसे गई होगी? मातम करके सुन लीजिएगा मसाइब। शाम के बाजार में बीबी ज़ैनब खड़ी हैं। मक्तल लिखता है कि ज़ैनब को महसूस हुआ मेरे दामन को किसी ने पकड़ रखा है। ज़ैनब ने देखा तो क्या देखा, 4 साल की सकीना दामन से लिपट के कह रही है, फूफी अम्मा, फूफी अम्मा, वो जो बाला खाने पे औरत है, छत पे औरत है, उसके हक में दुआ कर दो फूफी अम्मा। ज़ैनब ने कहा, सकीना तुम शाम में पहली बार आई हो, क्या इस बीबी को जानती हो? कहा, फूफी अम्मा मैं नहीं जानती। कहा, सकीना फिर दुआ क्यों कराना चाहती हो? सकीना ने कहा, फूफी अम्मा ये औरत मुझे शरीफ मालूम होती है। कहा, कैसे पहचाना? कहा, फूफी अम्मा हर बीबी के हाथ में पत्थर है, इसके हाथ
पत्थर नहीं है। अज़ादारों पत्थर का नाम आया, एक सनसनाता हुआ पत्थर आया, ज़ैनब की पेशानी पर लगा, खून जारी हुआ, फुरात का रुख किया। ए भैया अब्बास, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। बुलंद आवाज़ से अज़ादारों रोए। बीबी आ गई है पुरसा लेने के लिए, बीबी आ गई है रूमाल लेके अज़ादारों की आंखों के सामने। लाओ मेरे लाल के जख्मों का मरहम दे दो। अज़ादारों तारीख कहती है, मक्तल लिखता है, सुनेंगे बहुत कलेजा फट जाएगा। जिस बीबी के हाथ में पत्थर नहीं था, उस बीबी ने छत से नीचे देख के सज्जाद से मुखातिब होकर कहा, ए कैदियों, जल्दी जल्दी गुजर जाओ, ये मंजर मुझसे देखा नहीं जा रहा है। पता नहीं जुमला कैसे सुन लिया आपने। जैसे उस बीबी ने कहा, ए कैदियों जल्दी जल्दी गुजर जाओ, बीमार इमाम ने हथकड़ियां संभाल के छत की तरफ देख के कहा, रेहाना, रेहाना, दुनिया ने हमें कैदी कहा तो कोई बात नहीं, रेहाना तुमने भी हमें कैदी कह के बुलाया। ज़ादारो जैसे ही सज्जाद ने कहा, रेहाना तुमने हमें कैदी कहा, उस बीबी का दिल धड़कने लगा। रिदा संभाली नीचे दौड़ के आई, अपनी कनीज से कहा, गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आज एक कैदी ने भरे बाजार में मेरा वो नाम लेके बुलाया है जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था। तड़प के रो लीजिएगा ज़ादारो, जो नाम मेरे मौला अली ने रखा था, ये नाम या तो मेरा मौला जानता था या तो मेरा बाबा जानता था। जरा इनसे पूछ के आ, ये कहाँ के रहने वाले हैं। अज़ादारो कनीज दौड़ के आई, सज्जाद के पास हाथों को जोड़ के कहा, ए कैदी, मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ के रहने वाले हो। सज्जाद ने कहा, पीछे मेरी फूफी मौजूद है, पीछे मेरी फूफी मौजूद है, उससे जाके पूछ ले हम कहाँ के रहने वाले हैं। अज़ादारो वो कनीज आई, ज़ैनब के पास हाथों को जोड़ के कहने लगी, ए बीबी, मेरी मालकिन ने पूछा है तुम कहाँ की रहने वाली हो। ज़ैनब ने कहा, अगर तेरी मालकिन को ये जानना है हम कहाँ के रहने वाले हैं तो उससे कह दे बाजार में चल के आ जाए। जुमला सुना आपने, बाजार में चल के आ जाए। कनीज ने कहा, ए बीबी कैसी बात कर रही हो, मेरी मालकिन मदीने के सैयदों की कनीज है, बाजारों में नहीं आते। अल्लाह अकबर। जुमला सुन के मर भी जाओ तो मसाइब का हक नहीं अदा होगा। बाजारों में नहीं आती, मदीने के सैयदों की कनीज है। ज़ैनब ने कहा, जाके अपनी मालकिन से कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा, तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। अज़ादारो कनीज दौड़ के आई, कहा मालकिन गजब हो गया। कहा क्या हुआ? कहा एक बीबी ने कहा जाके कह दे तुझे सैयद की बेटी बुला रही है। अज़ादारो रेहाना का दिल और धड़का, बाजार में दौड़ के आई, ज़ैनब के सामने खड़ी हुई, हाथों को जोड़ के कहा, बीबी मेरी शहजादी ने मना किया है ज्यादा देर बाजारों में न रहा करो। जुमला सुन लिया आपने, ज़ैनब से कह रही है मेरी शहजादी ने रोका है बाजारों में ना आया करो। बीबी जल्दी बता दो तुम कहाँ की रहने वाली हो। ज़ैनब ने सर झुका के कहा, हम मदीने के रहने वाले हैं। नहीं, जुमला नहीं पहुंचा आप तक, हम मदीने के रहने वाले हैं। रेहाना जमीन से खड़ी हो गई, बीबी उसी मदीने की हो जहां मेरा आका हुसैन रहता है। ज़ैनब ने कहा हाँ। रेहाना ने कहा मेरे आका हुसैन को जानती है? ज़ैनब ने कहा जितना हुसैन को मैं जानती हूँ दुनिया में कोई नहीं जानता। अज़ादारो, रेहाना ने पूछा बीबी मदीने में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा मोहल्ले बनी हाशिम। मैंने मसाइल पढ़ दिया अज़ादारो, मोहल्ले बनी हाशिम। रेहाना का दिल और धड़का, कहा बीबी मोहल्ले बनी हाशिम में कहाँ की हो? ज़ैनब ने कहा ए बीबी कहाँ तक बताऊं, बस इतना जान ले जब सूरज की किरणें गुंबद रसूल पर पड़ती है तो उसका साया मेरे आंगन में आता है। रेहाना ने मुंह पर तमाचे मारे, ए बीबी ऐसा न कहो, वो तो मेरी शहजादी ज़ैनब, मेरी शहजादी का घर है। ए बीबी अब ये न कहना कि मैं ज़ैनब हूँ। ज़ैनब ने कहा ए रेहाना, ज़ैनब तेरे सामने खड़ी है, तूने पहचाना नहीं।
लानतुल्लाहि अलल कौमिज़ ज़ालिमीन सयअलमुल लज़ीना ज़लमू मिन ज़ुर्रिय्यतिल क़बूल अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयक्शिफु सूअ अम्मन यजीबुल मुस्तर्रा इज़ा दआ वयक्शिफु सूअ। बारिला तुझे वास्ता है मोहम्मद वाले मोहम्मद का, हमारी इस मजलिस को कबूल फरमा। परवरदिगार हमको ऐसा बना दे जैसा बीबी ज़हरा चाहती हैं। परवरदिगार हमें ऐसे मजलिस करने की तौफीक इनायत फरमा जैसा इमाम हुसैन चाहते हैं। परवरदिगार हमको हुसैन का सच्चा आज़ादार बना दे। परवरदिगार हमें अली का सच्चा शिया बना दे। परवरदिगार जो मक़रूज़ हम के कर्ज़ों को अदा फरमा। परवरदिगार जो बीमार उन्हें शफ़ाए कामिला इनायत फरमा। परवरदिगार जो बे औलाद हैं जनाब रुबाब की गोदी के सदक़े में उनकी गोदियों को आबाद फरमा। परवरदिगार जनाब अली अकबर के सदक़े में हमारे कौम के जवानों को जवानी उनकी सलामत फरमा। परवरदिगार हबीब इब्ने मज़ाहिर के सदक़े में बुज़ुर्गों का साया हमारे सरों पे कायम दायम रख। परवरदिगार जल्द अज जल्द उस दिखियारी बीवी के रोज़े की तामीर करवा दे कि जिसकी पसलियाँ भी टूटी हुई हैं और कब्र भी टूटी हुई है। परवरदिगार जल्द अज जल्द हमारे हकीकी वारिस हज़रत हुज्जत के ज़हूर में ताजील फरमा। हमको उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। मातम हुसैन। बामुदर पे था चरागा भीड़ खासवाम की, अरे भीड़ थी करबो बला में फतह फौज शाम की। आगे आगे सर शहीदों के थे नेज़ों पे रवां, चल रही थी पीछे पीछे सर झुकाए बीवियां। एक सर नेज़े पे है एक गर्दने रहवार में, भाइयों के साथ ज़ैनब आई है बाजार में। एक सर नेज़े पे है एक गर्दने रहवार में, एक सर नेज़े पे है एक गर्दने रहवार में, एक सर शिम्र तेरे हाथ टूटे ऐ शफी ये क्या किया। शिम्र तेरे हाथ टूटे ऐ शफी ये क्या किया। जम गया है खून सकीना के लबो रुखसार में। एक सर अलविदा 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 अलविदा। ऐ मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिदा। अलविदा 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 अलविदा
मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। बोली ज़ैनब ऐ मेरे माँ जाए ये क्या हाल है, कैसे पहचानूं तेरा लाशा बहुत पामाल है। आहरे अंताखी क्या है तू ही भैया मेरा, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। क्या तुम्ही हो इब्न ज़हरा, क्या तुम्ही इब्ने अली, क्या तुम्ही भाई हसन के और जाने ज़ैनबी। ऐ गुले बागे मोहम्मद हाल ये क्या हो गया, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ना रही ना लैन ना मलबूस ना दस्तार है, ऐ गरीब फातिमा तू खुल्द का सरदार है। ऐ कलिए उरिया तेरा तो आज सब कुछ लुट गया, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। लाशें बेसर तड़प कर ये सदा देने लगा, ऐ बहन वादा निभा के मैं तो मकतल से चला। थी सदा रेहान सरवर हाय ख्वाहर अलविदा, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। मैं रसन बसता चली वादा निभाने के लिए, घर में कातिल के तेरी मसनद बिछाने के लिए। कल यही मसनद बना दूंगी तेरी फर्शे अज़ा, मैं मुसाफिर शाम की हूँ दुश्मनों में बेरिता। ऐ मुसाफिर बेकफन तू खाक पर वासरता, मैं वाले मोहम्मद जब रसूल अल्लाह तो रसूल को 5 रखना शोहदा का प्रयत्न अजय पेश करूंगी।